सबसे पहले आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर ली गई। फैसले के मुताबिक मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मचलकों पर बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। जी अरफा, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, ये 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने की थी, 8 मुकदमात में जमानत खारिज होने के खिलाफ जो अपीलें दायर की थी वो मंजूर आज कर लेंगी बानी पीटीआई की, और उस पर आज वो 4 सफ़ात पर अब से कुछ देर कबल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। उस फैसले में कहा गया है कि मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद का जायजा ट्रायल के दौरान ही मुमकिन है, जबकि शवाहिद की जांच पड़ताल ट्रायल कोर्ट ही जो है वो कर सकता है। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर किया और 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जो है उसको किया है। साथ में ये भी करार दिया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशन दी थी। अदालत उज़्मा के मुताबिक जमानत का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट में शवाहिद की बुनियाद पर ही तय होगा। साथ में ये भी कंसिस्टेंसी के हवाले से ही बोला कि चूंकि जो पिछले 3 मुकदमात साजिश से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आए थे उनमें भी बेल जो वो ग्रांट कर दी गई थी, तो इसी को देखते हुए बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत मंजूर की जाती है। जी शुक्रिया आपका अरफा, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहम संग मील करार दे दिया। कहा, फैसले ने साबित कर दिया है कि बानी पीटीआई बेगुनाह है, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की, हिम्मत है इंसाफ देने की, हक बात करने की। देखिए, आज जो बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में, ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं, और वहाँ भी हमारी जो दरख्वास्त है बेल की पिछले 4-5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है, ज़ेर इल्तवा है। हम तवक्को करते हैं कि वो मुकदमा भी जल्द सुना जाएगा। लेकिन 9 मई का जो पूरा बयानिया था, आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ, ट्रायल चलेगी, हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, जमानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई पूरी कौम ने देखा है, उसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई ने साजिश की ताकि मुल्क के दुश्मन हालात का फायदा उठा सकें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकील भी शरीक थे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा कि चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई और उनकी बीवी को जेल में सहूलतें न मिलने और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी से मुतालिक आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात की समाअत न होने का मामला भी उठाया। बानी पीटीआई के तवस्सुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखे। सलमान सफदर ने कहा कि बानी पीटीआई पर मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए थे, जिनमें से अब सिर्फ एक केस रह गया है। कराची में एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग से झुलसकर 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक है। गोदाम में धमाके के आग लगने की वीडियो भी सामने आ गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, सीसीटीवी वीडियो में क्या देखा जा सकता है और कितनी देर में इस आग पर काबू पाया गया? जी देखें, बिल्कुल ये तकरीबन जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देख के इसमें धमाका नजर आ रहा है। उसको देख के अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पे किस लेवल का जो यहाँ पे जखीरा किया गया था बारूदी जो क्रैकर्स हैं उनका, और उसकी वजह से धमाका इतनी जोरदार था कि पीछे की जानिब जो एक छत बनी हुई थी, क्योंकि पिलर्स पे खड़ी थी, दीवारें उसकी नहीं थी, वो भी नीचे एक साइड से बैठ गई। तकरीबन 10 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल की मदद से आग को कंट्रोल किया गया। तकरीबन 3 घंटे का वक्त लगा इस आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में। फायर ब्रिगेड की जानिब से इब्तदाई तौर पर फौरी तौर पर जो नीचे की जानिब सर्जिकल की दुकानों पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे उनको निकाला गया, और उसका मरबूत हिकमत अमली तैयार करके 3 जगहों से पानी का प्रेशर और फोम की मदद से आग को कंट्रोल किया गया, जिसके बाद में 3 घंटे के बाद आग कंट्रोल हुई। दूसरी जानिब जो हमारी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, उनका कहना है कि माजी में भी जैसा कि सामने आया है कि 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, ये वाकया पहले भी हुआ है, तो इस हवाले से तफसीली तौर पर
देखा जाएगा कि इनके पास NOC थी काम करने की या नहीं, क्योंकि गुंजानाबाद शहर के अंदर ये बारूद को जो पटाखों को पैकिंग का काम चल रहा था। तो इस हवाले से तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा, फिर उसके बाद में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आपने अपडेट किया। नायब रावलपिंडी ने शहरियों से फ्रॉड करने वाली कंपनी के 17,500 मुतासरीन को अदायगियां शुरू कर दी हैं। मुतासरीन में वसूल शुदा रकूम के चेक की तकसीम के लिए खुसूसी तकरीब में चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि मुल्जिमात से 100% लूटी हुई रकम वसूल करके मुतासरीन को वापस करना नस्बुलैन है। आइंदा मुतासरीन को अपनी रकम वसूल करने के लिए नायब दफातर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रकम उनके बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। अब तक 10,000 मुतासरीन को मुकम्मल रकम अदा की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन में 7 और PF बेस मसूर पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेईस से 25 अगस्त के दौरान कराची में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, जैकबाबाद और जामशोरों में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 23 से 27 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 अगस्त से मानसून हवाएं शिद्दत से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना का कहना है कि शहर में बारिश से मुतासरा तमाम फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। अब तमाम तवज्जो इनफरादी शिकायत को हल करने पर है। बारिशों के हालिया स्पेल के दौरान किसी भी फॉल्ट की सूरत में KE की टीमें अलर्ट हैं। शहरी बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें। अवाम की सेफ्टी KE की अव्वलीन तरजीह है। के इलेक्ट्रिक की अगर फिर इस वक्त बात की जाए तो हमारे फीडर्स लेवल के ऊपर जितने भी बारिश से मुतासरा फीडर थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहाल कर दिए हैं। और हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड जो है इंडिविजुअल अब जो पॉकेट्स के अंदर कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर्स की, हमारी प्रायोरिटी कि उनको अब रिजॉल्व किया जाए। इसके साथ क्राइसिस सेल की अगर बात करते हैं तो जो शहरी नज़्म नस्क के जितने भी इदारे हैं, हुकूमत सिंध के मुतल्लिका इदारे हैं, हम बाहम उनके साथ इंफॉर्मेशन का फ्लो इनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं और पावर सप्लाई की सिचुएशन के हवाले से उनको पूरी तरह से अपडेट कर रहे हैं। अगर इस वक्त मैं बात करूं अगले रेन स्पेल के हवाले से, हमारी कोशिश है कि हमारी टीम्स जो हैं कहीं पे भी अगर कोई कंप्लेंट आती है उसको फ़ौरन रिजॉल्व करें। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि खुदा न ख्वास्ता अगर बारिश का रेन स्पेल स्टार्ट होता है तो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुनासिब फासला बरकरार रखिए। सेफ्टी हमारे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। अगर आपको इस वक्त भी इंडिविजुअल कंप्लेंट का सामना है तो आप काइंडली हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर भी फ़ाल है। सवाबी में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद दूर दराज देहात शदीद मुतासर हुए हैं। ऐसे ही सरकोई पाया का मुकाम है जहां 4 अफराद जाम भाग हो गए। 7 किलोमीटर तक पैदल सफर के बाद इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। तफसील बता रहे हैं मुतासरा इलाके से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद आदिल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सवाबी के इलाके सरखुई पाया में मौजूद हूँ, जिसमें मकान की छत गिरने से 4 अफराद जो थे वो जाम बाक हुए थे और जो 7 अफराद थे उसमें जख्मी हुए थे। जियो न्यूज़ की जो पहली टीम है जो यहाँ पर मुतासरा इलाके में पहुँची है, अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेस्क्यू टीम है और दीगर फलाई तंजीमें है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इस मुश्किल वक्त में हमारे पास आए और हमारे दिल पे हाथ रख दिए। इस वक्त तो बिजली का निज़ाम भी दरहमर हमें, और रोड जो है ना, रोड हमारा बिल्कुल ख़राब है। हम खुद पैदल आए, वहाँ से आए, तकरीबन 7 मील रास्ता हम लोगों ने तय किया और बड़े तकलीफ से हम लोग पहुँच गए। तो लिहाजा मेहरबानी करा के इस रोड के लिए कोई कोशिश करके ये रोड भी सही करवा लें। ज़िला बुनेर में सैलाब में अपने प्यारों को खोने के बाद लोगों को कई नफ्सियाती मसाइल का सामना है। मकामी लोग नींद ना आने और भूख ना लगने समेत दीगर मसाइल से दो चार हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़। ज़िला बुनेर में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है जिससे बायस यहाँ के जो बासी है, जहाँ के रिहायशी है और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने अपने प्यारों को उनके जो अजीज़ व अकारिब है, उनके रिश्तेदार है, उनको खोया है, तो उन पर एक बहुत बड़ा
आफत, बहुत नफसियाती मसाइल का सामना है उनको। इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल से मुख्तलिफ नफसियाती माहिरीन जो है वो आए हैं और यहाँ के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं कि आप सेशंस लें। इस वक्त जो टीम लीडर है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मुख्तसरन अपना तारुफ कराए हमारे साथ, फिर ये बताए कि यहाँ के लोगों में अब कौन सा जो है इनके साथ मसला चल रहा, ट्रॉमेटाइज हुए हैं, इनको कौन से नफसियाती मसाइल का सामना है। जी मेरा नाम डॉक्टर इसरार है। मैं लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। आज लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर के जो हेल्थ डायरेक्टर हैं उनकी हिदायत पर यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई हुई है। हमारे पास तकरीबन सारी स्पेशलिटीज़, बाकी सारी दवाइयाँ मौजूद है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं। ये जो डिज़ास्टर है, न सिर्फ इन्होंने जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो लोग असरअंदाज हुए, उनके अलावा जो पूरा एरिया है सबको तकरीबन जहनी तौर पर काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। कल से परसों से हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की नींद ख़राब हो चुकी है, उनको बार बार वो चीज़ें याद आ रही है। तो इंशाल्लाह हमने एक ड्राइव शुरू किया है। इस ड्राइव में हम इस एरिया के और जो भी असरअंदाज लोग हैं उन सब को इंशाल्लाह कवर करेंगे। हर बंदे के पास पहुँचेंगे। जो नहीं आ सकते कैंप में, हम उनके घरों में पहुँचेंगे। हमारे पास तकरीबन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद है। इस वक्त हमारे पास जो हमारे नायब DMS डॉक्टर हुमायूं साहब भी हमारे साथ खुद तशरीफ़ ला चुके हैं बुनेर। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और जो पूरी टीम है और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो यहाँ के रिहायशी है उनसे जब मैंने बात की तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जब से वाक़या पेश आया तो उन्होंने नींद नहीं की और बार बार जो वो मनाजिर है उनके आंखों के सामने आ रहे हैं। इस तरह जो तिबी माहिरीन हैं यहाँ पर ये ड्राइव कर रहे हैं, उनको आमादा कर रहे हैं कि आप सेशंस लें ताकि बर वक्त जो इनको नफसियाती चैलेंजेस है उनका हल निकाला जा सके। जी, शिमाली पाकिस्तान के पहाड़ हसीन ज़रूर हैं मगर कभी कभी ये कहर ढा देते हैं। जुमे के सुबह बुनेर के बिश्नोई गांव में बादल फटा और लम्हों में पानी, मिट्टी और पत्थरों का ऐसा तूफान आया कि सब तहस नहस करता चला गया। मकानात ढह गए, दुकानें बह गईं। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए फौज का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट काम कर रहा है। मजीद जानते हैं वक़ार सत्ती की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में बादल फटने से एक और बड़ी तबाही। जिला बुनेर के गांव बिश्नोई में जुमे को आने वाली आफत से दर्जनों मकानात और दुकानें सफाए हस्ती से मिट गईं। इस होलनाक तबाही के बाद इलाके को आफतज़दा करार देकर फौज को तलब किया गया, जो मलबे से लाशें निकालने, रास्ते खोलने और दीगर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। टीमें हमारी पूरे बुनेर में फैली हुई हैं। हमारी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल हम ये रिकवरी ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकें। बुनेर में फौज की एक खुसूसी यूनिट भी काम कर रही है जिसकी महारत जमीन के नीचे दबे इंसानों को तलाश करना है, चाहे वो जिंदगी की डोर थामे हो या जिंदगी की बाजी हार चुके हों। We have K9 प्लेटून, हमारे पास कोई 3-4 K9s भी हैं जो कि लाइव प्लस डेड इंडिविजुअल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी जानिब आर्मी रिलीफ कैंप में मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खाने पीने समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। हमारी पाक आर्मी आई है और ये हमारी इमदाद के लिए यहाँ हम मुतासरीन है। इस सैलाब की वजह से ये हमारी इमदाद के लिए आए हैं। जवान बहुत है और मशीनरी भी है और अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमको जो हमारे मैयत हो गई है और उसके जो हमें मिले नहीं है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो निकाल ले। हम एक मकान के ऊपर खड़े, ये मकान था, ये 8 मकान पर आबाद महल्ला था, ये भी मुकम्मल तबाह हो चुका है। मालाकन डिवीजन में 2000 से जायद फौजी अफसरान और जवान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इनिशियल एफर्ट जो है वो 6 ब्रिगेड के ऐलान की थी, तो उसके लिए इंटीरियर के ट्रूप्स और मेडिकल टीम 15 अगस्त के दिन यहाँ पे पहुँच गई थी और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को देखते हुए आर्मी के रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए, जिसके बाद इस वक्त अगले ही दिन आर्मी की 2 मुकम्मल यूनिट्स यहाँ पे पहुँच गई। मालाकन डिवीजन में रेस्क्यू और बहाली का अमल जारी है, लेकिन मुतासरीन का मुतालबा है कि अब असल जरूरत फौरी माली इमदाद और बहाली के इक़दामात की है ताकि वो अपने घर बना सकें और रोजगार दोबारा शुरू कर सकें। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, बुनेर। स्वात में तबाहकुन सैलाब के दौरान जहां लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं गरीब शहरियों का कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर। स्वात में हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान जो है वो मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को भी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त मैं स्वात के इलाके जाहिदाबाद से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर एक दुकान के अंदर मैं मौजूद हूँ, जो कि यहाँ से एक हफ्ता कबल यहाँ पे कारोबार होता था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। इस वक्त मेरे साथ जनरल स्टोर के एक मालिक जो कि बुजुर्ग है वो मौजूद है।
तो यहाँ अब दुकान को देख रहे हैं तकरीबन 63 लाख का माल था इसमें, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। मैं वैसे हाथों के हाथ बिल्कुल रह गया हूँ ना। तो हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए कोई ऐसा एक बंदोबस्त बनवाए, मदद करें कि मेरा ये दुकान जो है ना, करियाने की दुकान, जनरल स्टोर है ना, ये दोबारा बहाल हो। यहाँ पर इस बुजुर्ग जो कि दुकान के मालिक है, उनका कहना है कि उनके पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। इसी बुजुर्ग शहरी ने कारोबार को दोबारा बहाल करने के लिए हुकूमत से मदद की अपील की है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। टंडू मोहम्मद खान, सुजावल और दादू में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोतो आकीको से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पंजाब और जापान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और इक़्तिदार का शानदार इम्तिजाज और काबिल रश्क मिसाल है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में अमरीकी सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। हनीफ अब्बासी ने कहा कि रेलवे में सरमायाकारी मुल्क की तरक्की की कुंजी है। रेलवे चारों सूबों को जोड़ने वाली जंजीर है। नताली बेकर ने कहा कि अमरीका रेलवे के जदीद मनसूबों में ताउन के लिए पुरअज़्म है। अभी आपको बताएंगे, राजनपुर दरियाए सिंध में पानी की सतह पर इजाफा जारी है। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाब से कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इलियास रजा। ये राजनपुर दरियाए सिंध में पानी की सतह में 2 रोज से मुसलसल इजाफा जारी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटमिठन के मकाम पर 4,65,000 क्यूसेक का सैलाबी पानी इस टाइम गुजर आया। दरियाए सिंध के सैलाब से जो दरियाई जो कच्चे के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। ये कच्चे के जो लोग होते हैं, जब पानी की सतह बुलंद होती है, इनके आर्जी घर होते हैं, ये वहाँ से फिर जब पानी आता है तो ये वहाँ से नकल मकानी करके अपने पक्के घरों की तरफ आ जाते हैं। और ज़िला इंतजामिया की तरफ से तमाम हिफाजती बंदों की निगरानी की जा रही है और जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू टीमें, महकमा सेहत की टीमें वहाँ पर मौजूद है। अगर किसी को इमरजेंसी की सूरत हाल है तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर रेस्क्यू की कश्तियाँ भी मौजूद हैं। स्वात के मरकजी शहर मेंगोरा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रजाकार सफाई के लिए गली कूचों में पहुँच गए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं ईसा खान खैल। जी, मिंगोरा शहर में जो सैलाब आया था, इसके वजह से जो जितनी भी घर मुतासिर हुए हैं वहाँ पर इमदाद के लिए तबलीगी साथी बड़ी तादाद में जो है वो पहुँच गए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और सफाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। सैकड़ों लोग आ रहे हैं अपने औजार के साथ, अपने इन बेलचा और गाड़ियाँ, और ये तकरीबन 30 से ज़्यादा मसाजिद खुल गए हैं, इनकी सफाई हो चुकी है। अब गलियों का नंबर है, जब गलियाँ साफ नहीं होंगे तो फिर घर साफ नहीं हो सकते, तो अब गलियों में भी हफ्तों की काम है, चल रहा है। साथी का कहना है कि हमने 30 से ज़्यादा मसाजिद जो है वो इसकी सफाई की है। इसके बाद अब हम घरों की तरफ लौटे हैं, लेकिन वहाँ पर न पैसे ले रहे हैं न खाना ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर रहे हैं। सवाबी के सैलाब में जाँ भाग होने वालों में कराची से चंद रोज़ के लिए आने वाले मेहमान भी शामिल हैं। इस बारे में मज़ीद तफसील आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। सवाबी के इलाके सरकू पायान में मौजूद और यहाँ पर एक ऐसा घर भी मुतासिर हुआ है जो कि कराची से मेहमान आए थे और यहाँ पर चूँकि अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसमें जो है उनकी भी मौत जो है वो वाक़ हुई। हमारे साथ उन जाबाक अफराद के रिलेटिव जो है वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या रिश्ता था आपका जो कि जाबाक हो चुके हैं और क्या वो कराची से आए थे मेहमान? कराची से आए थे घूमने के लिए और दरअसल हम लोग ने यहाँ 15 दिन तक गुजार दिए थे और मैं कराची गया। जैसे घर पे पहुंचा तो पीछे से कॉल आई कि आपका मकान वगैरह गिर गए, जिसमें हमारी वालदा थी, 3 सिस्टर थी, भांजे थे और सारे मिट्टी के नीचे दब गए और हमारे यहाँ ये सी सहूलत भी नहीं है कि गाड़ी जल्दी आ सकें।
इप्सॉस के सर्वे में बड़ी तादाद में अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीनी रियासत के हक में राय दे दी। सर्वे के मुताबिक 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सर्वे में 33% ने इससे इत्तफाक नहीं किया, जबकि 9% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के दौरान उम्मीद जाहिर की गई कि इसराइल और हमास 60 रोज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की जुज़वी रिहाई के माहदे पर पहुंच सकते हैं। ये सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया है जब कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है और गजा में कहत की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर रही है।